नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एफएम के डिजिटल प्लेटफॉर्म में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। एयर इंडिया ने घरेलू उड़ानों के लिए फ्यूल सरचार्ज बढ़ा दिया है, जिससे हवाई सफर अब महंगा हो गया है। ग्लोबल मार्केट में विमान ईंधन एटीएफ की कीमत में आई तेजी के बाद एयरलाइन ने यह फैसला लिया है। नई दरें 8 अप्रैल आज से लागू हो गई हैं। एयरलाइन के मुताबिक जेट फ्यूल की कीमतें लगभग दुगनी होने से लागत बढ़ गई है। विमान ईंधन की औसत कीमत $195.19 प्रति बैरल पहुंच गई है, जो फरवरी के अंत में $99.40 थी। इससे पहले इंडिगो ने भी फ्यूल सरचार्ज बढ़ाया था। एयरलाइंस का फ्यूल सरचार्ज टिकट पर लगने वाला वह एक्स्ट्रा फीस है जो तेल की कीमतों में बढ़ोतरी के कारण वसूली जाती है। ये चार्ज एयरलाइंस को ईंधन के बढ़ते खर्चों से निपटने में मदद करता है। इससे कंपनियां टिकट के साथ जोड़ देती हैं। एयर इंडिया ने घरेलू उड़ानों के लिए एक फ्लैट सरचार्ज व्यवस्था को खत्म कर दिया है। अब यात्रियों को दूरी के आधार पर पैसे देने होंगे। सरचार्ज ₹299 से शुरू होकर ₹899 तय किया गया है। ये नियम एयर इंडिया के साथ साथ एयर इंडिया एक्सप्रेस पे भी लागू होगा। इंटरनेशनल फ्लाइट्स पर $280 तक बढ़ोतरी, विदेशी रूट्स पर भी फ्यूल सरचार्ज बढ़ाया गया है। सार्क देशों के लिए चार्ज $24 से शुरू होगा। वहीं अमेरिका, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया जैसे लंबी दूरी के रूट्स के लिए यात्रियों को $280 यानी करीब 23,000 ज्यादा चुकाने होंगे। दूसरे देशों के लिए सरचार्ज की स्थिति सिंगापुर के लिए $60, पश्चिम एशिया के लिए $50, साउथ ईस्ट एशिया के लिए $100, अफ्रीका के लिए $130, यूरोप और यूके के लिए $205। एयरलाइन बोली है कि हम पूरा बोझ यात्रियों पर नहीं डाल रहे। कंपनी का कहना है कि विमान ईंधन की लागत सिर्फ कच्चे तेल की वजह से नहीं बल्कि रिफाइनिंग मार्जिन बढ़ने के कारण भी बढ़ी है। एयरलाइन ने कहा कि कंपनी अभी भी इस बोझ का एक हिस्सा खुद वहन कर रही है, पूरा बोझ यात्रियों पर नहीं डाल रही। एयरलाइन बाजार की स्थितियों के आधार पर समय समय पर इन दरों की समीक्षा भी करेगी। एयरलाइंस के लिए सबसे बड़ा खर्च जेट फ्यूल है। जेट फ्यूल की कीमतें बढ़ने के चलते दुनिया भर की एयरलाइंस ने न सिर्फ टिकट के दाम बढ़ा दिए बल्कि अपने भविष्य के वित्तीय अनुमानों यानी कि फाइनेंशियल आउटलुक को भी वापस लिया है। एयरलाइंस के लिए जेट फ्यूल सबसे बड़ा खर्च होता है। कुल ऑपरेटिंग खर्च में इसकी हिस्सेदारी 30% से 40% होती है। हवाई यात्रियों के लिए बुरी खबर है और देखा जा रहा है कि लोग इसको लेकर अलग अलग प्रतिक्रियाएं भी देते हुए नजर आ रहे हैं। एयर इंडिया के समूह ने घोषणा की कि वे अपनी घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर ईंधन आभार फ्यूल सरचार्ज लगाने जा रहे हैं। एटीएफ की वैश्विक कीमतों में बेतहाशा बढ़ोतरी देखने को मिली। एआईआर इंडिया के अनुसार संशोधित ईंधन को लेकर कहा जा रहा है कि यात्रियों को इससे कोई नुकसान नहीं होगा। तो अलग अलग इस पर लोग प्रतिक्रियाएं भी दे रहे हैं कि लेकिन देखा जा रहा है खर्च तो बढ़ गया है टिकट पर। एयर इंडिया की नई दरों के मुताबिक घरेलू उड़ानों में यात्रियों की दूरी के आधार पर ₹299 से लेकर ₹899 तक फ्यूल सरचार्ज देना होगा। इंटरनेशनल फ्लाइट्स के लिए फ्यूल सरचार्ज $24 से लेकर $280 तक निर्धारित किया गया है। एयरलाइन ने स्पष्ट किया है कि अधिभार पूरी तरह से दूरी आधारित होगा। जितनी लंबी दूरी होगी उड़ान उतनी ही ज्यादा पैसा लेगी। एयर इंडिया ने यह भी साफ किया कुछ चुनिंदा मार्गों पर फिलहाल कोई ईंधन अधिभार नहीं लगाया जाएगा। इसके अलावा बांग्लादेश, जापान, हांगकांग, दक्षिण कोरिया जैसे सुदूर पूर्व गंतव्यों की उड़ानों के लिए संशोधित दरों की जानकारी आवश्यक सरकार की मंजूरी मिलने के बाद ही जाएगी। तो आपको बता दें विमान के रेट्स क्यों बढ़ाए गए हैं। आपको बता दें कि सबसे बड़ी बात एविएशन टरबाइन फ्यूल सबसे बड़ा खर्च होता है। किसी भी एयरलाइन की कुल परिचालन लागत ऑपरेटिंग कॉस्ट की अगर बात की जाए तो लगभग 140 से 45% हिस्सा केवल है ईंधन का खर्च होता है। अंतर्राष्ट्रीय हवाई परिवहन संघ IATA ने ताजा आंकड़े डराने वाले हैं। 27 मार्च को समाप्त हुए सप्ताह में वैश्विक स्तर पर जेट ईंधन के दाम बढ़कर $195.19 प्रति बैरल के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गए थे, जबकि फरवरी के अंत में ये मात्र $99.40 प्रति बैरल के थे। ईंधन की कीमतों में लगभग दुगनी वृद्धि एयरलाइंस के लिए मुनाफे को सीधे तौर पर प्रभावित कर रही है। एयर इंडिया का कहना है कि सरकार द्वारा एटीएफ की कीमतों में 25% की अधिकतम वृद्धि किए जाने के बाद एयरलाइन के पास इस संतुलित दृष्टिकोण को अपनाने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचाता। एयर इंडिया से पहले देश की दूसरी प्रमुख एयरलाइन इंडिगो भी ईंधन की बढ़ती लागत का हवाला देते हुए अपने ईंधन अधिभार में
बढ़ोतरी कर चुकी हैं। विमानन उद्योग एक्सपर्ट्स का कहना है यदि वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट नहीं आती है और तो अन्य एयरलाइंस भी आने वाले हफ्तों में टिकट कीमतें या सरचार्ज में इसी तरह की बढ़ोतरी कर सकती हैं। हालांकि देखा गया कि सीज फायर के बाद दाम कच्चे तेल के गिरे हैं। ये कदम एयरलाइंस के लिए अपनी परिचालन लागत को संभालने की एक मजबूरी बन गया है।